यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी 254 नंबर की गाथा से 256 नंबर तक की गाथाओं की टीका में बहुत संक्षेप और सारभूत पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि अपने कर्म के उदय से ही जीव सुखी दुखी होता है। अपने कर्म को छोड़ करके और कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, किंतु कुछ लोगों की दृष्टि अंतरंग कर्म सिद्धांत के विषय में परिचित न होने के कारण वो बाहरी निमित्त को पकड़ के बैठ जाता और उस बाहरी निमित्त के लिए भला बुरा कहता रहता कि तुमने बुरा कर दिया, तुमने अच्छा कर दिया। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सब अज्ञानमयी भाव है। देखो ये स्पष्ट लिखा, अन्येन अन्यस्य न दातुं शक्यम् तस्य स्वपरिणामेन एव उपार्जमानत्वात्। अन्य के द्वारा अन्य को कोई सुख दुख दिया नहीं जाता है। सुख और दुख अपने परिणाम से उपार्जमानत्वात् स्वयं जीव उन सुख दुख के कारणों का बंध अपने ही परिणामों से करता है। इसलिए कहते ततो न कथंचनापि अन्यः अन्यस्य सुख दुखे कुर्यात्। ततो इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लो, न कथंचन अपि अन्यः अन्यस्य, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कथंचन माने कभी भी थोड़ा भी कोई सुख दुख नहीं करता है। अतः सुखित दुखितान करोमि सुखित दुखितस्य किरिये इति अध्यवसायो ध्रुवम अज्ञानम। इसलिए सुखी और दुखी इनको मैं करता हूँ, या सुख दुख मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ये सब अध्यवसाय परिणाम ध्रुवम अज्ञानम नियम से अज्ञान है। इस बात को आचार्य महाराज ने कहा क्योंकि वास्तव में अंतरंग कारण जो होता है वो जीव की निजी योग और कषाय होती है। आप यदि
दुखी हो रहे हैं तो आपने पूर्व में दुख किया है, क्योंकि असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताए हैं, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन आत्म पर ओव्य स्थानी। आपको दुखों से छूटना है तो दुख करना बंद कर दो, क्योंकि आप दुखी होते हैं तो दुखी होने से आप स्वयं असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। कोई छोटे से निमित्त मिलते हैं और उन निमित्तों को पाकर के हम बहुत दुखी हो जाता है, और ये सारी की सारी चीजें 24 घंटे आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं जो दुख के कारण है। आप मानो तो दुख है और नहीं मानो तो उन्हीं वस्तु से सुख हो सकता है। सिर्फ है आपको अपनी सोच बदलना। आप यदि सोच बदल देंगे तो वही वस्तु जिससे आपको दुख हो रहा सुख का कारण हो सकता। इसलिए वो अशाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारणों को समझ करके उन कारणों का त्याग करो। हम दुख नहीं करेंगे, कोई हमारे अनुकूल चले या नहीं चले, हम कोई भी विकल्प नहीं करेंगे। हमारी इच्छा के प्रतिकूल चाहे परिवार के लोग चलें, चाहे पड़ोस के लोग चलें, चाहे सारा गांव रूठ जाए, लेकिन मैं अपनी भावना को बुरा नहीं करूंगा। ऐसा यदि तुम्हारा सोच है तो असाता वेदनी कर्म के आश्रय से बच सकते हो, अन्यथा आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हमेशा दुखी रहते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर के आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता, आप उस पर व्यक्ति के प्रेम के लिए तरस रहे हो, इस पर व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा रख रहे हो, आप अपनी आत्मा से प्रेम करने लगो, सारी दुनिया आपकी ओर प्रेम करते भागेगी। आपको बस इतना ही करना है कि जो आत्मा से प्रेम करता है वो धर्मात्मा होता है। जो आत्मा की शरण में जाना चाहता है वो धर्मात्मा होता है। आप माला फेरो, अप्पा शरणम पब्बजामि, अप्पा शरणम पब्बजामि, मैं तो आत्मा की शरण जाना चाहता हूँ। और इस शरण को छोड़ करके जो व्यक्ति स्त्री पुत्र मित्र आदि की शरण खोजते हैं तो वे तो स्वभाव से पृथक हैं, तुम्हारे अनुकूल चल नहीं सकते, इसलिए दुख का कारण बना है। शोक करते हैं, कोई अपमान हो गया तो भैया अपमान हुआ है तो आप विचार करो कि गलती तो हमने करी है ना, उस गलती का फल तो भोगना पड़ेगा। कांटे पे पैर रखा किसने है आप बताओ?
आपके पैर में कांटा लगा है तो वो कांटा आपके पैर के पास चल कर के आया है कि आप कांटे के पास चल कर के गए हो? क्या हुआ बताओ? कांटा तो पड़ा था अपने स्थान पर, लेकिन तुमने प्रमाद किया कि उस कांटे को नहीं देखा और कांटा पैर में छिद गया। अब रो रहे हो तो उस कांटे को दोष दे रहे हो कि गली में पड़े रहते। रे भैया, गली में तो हर चीज पड़ी रहती है। उस गली में पड़ी हुई चीज को देखने के लिए तो आंखें हैं। तुम्हारी चक्षु इंद्री कब काम में आएगी? लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। आप कोशिश करो कि ये दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये सारे के सारे कारणों को आप अपने विषय में, पर के विषय में और दोनों के विषय में करना छोड़ दो। आपके सिर में पीड़ा है तो आप दुखी हो रहे हैं, और आपके इष्ट जनों के सिर में पीड़ा है, पत्नी के सिर में पीड़ा है, बेटे के सिर में पीड़ा है। पीड़ा उनको है और दुख है आप कर रहे हो। उनकी पीड़ा का दुख है आप करेंगे, ऐसा तबेदनी का आश्रय होगा। तो क्या दूसरों के दुखों में दुखी ना होवे? तुम्हें अपने बेटा के सिर की पीड़ा क्यों दुखी दे रही है? बाजू बाला तड़प रहा है, तुमसे अपेक्षा रख रहा, उसके सिर की पीड़ा को पीड़ा क्यों नहीं समझते? यदि उस तीसरे व्यक्ति से, जिससे कोई स्वार्थ नहीं, जिससे कोई राग नहीं, यदि उसकी पीड़ा में तुम तड़प रहे हो तो समझना कि तुम साता बेदनी का आश्रय कर रहे हो। क्योंकि भूत वृत्ति अनुकंपा दान, प्राणियों पर अनुकंपा। अपने बेटे के प्रति मात्र होना, ये तो आपकी राग की परिणति, स्वार्थी परिणति है। और वसुधैव कुटुंबम की भावना होना, ये करुणा भाव की परिणति है। दोनों में अंतर समझो। ये अंतर होता है जैसे आप अपने परिवार का व्यक्ति थोड़ा दुखी होता और तत्काल आप उठा करके मेडिकल लेके भागते हो। क्या किसी तीसरे व्यक्ति को रोड पे पड़ा देख करके खूना खच्च है, कोई उसको टक्कर मार के चला गया, खून बह रहा है और तुम मुट्ठी भर चावल लेकर के मंदिर आ रहे हो, अब उस व्यक्ति को, घायल पड़े व्यक्ति को मेडिकल भेजोगे कि मंदिर पूजा करोगे? क्या करोगे? ये आपके अंदर साता या साता बदने के प्रतिपल चांस हैं। आप क्या भाव करते हैं? अपने स्वार्थ से करते हैं तो आश्रय बदल जाता है, और निस्वार्थ वृत्ति से करते हैं तो आश्रय बदल जाता है। ये पल पल में शुभ अशुभ कर्म का आश्रय होता रहता है। इसी बात को आगे आचार्य महाराज कहते कलसा के माध्यम से। 167 नंबर का कलसा है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरण जीवित दुःख सौख्यम्, अज्ञानमेतदह यत्तु परः परस्य,
कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम्। अब कहते हैं स्वकी कर्मोदयात् सर्वं सदैव मरण जीवित दुःख सौख्यम नीतम भवति है। कहते हैं स्वकी कर्मोदयात्, ये पंचमी विभक्ति हेतु परक है। कारण बताया जा रहा है, दुख का कारण क्या है। हर व्यक्ति हेतु को पूछता है, एक कार्य हुआ कैसे हो गया, किस कारण से हो गया। आचार्य महाराज कारण बता रहे, तो कहते स्वकी कर्मोदयात्, अपने निजी कर्म के उदय से नियतम नियम से सर्वम सदैव, सर्वम माने सारे के सारे जीवों को, और सदैव माने हमेशा, एक दिन की बात नहीं। ये जीवन मरण सुख दुख हमेशा सबके साथ लगा हुआ है। जीवन मरण से मुक्त यदि कोई है तो वे एक सिद्ध परमात्मा है। जीवन से मुक्त अरहंत परमात्मा है, लेकिन अंतिम मरण बाकी है। सुख दुख के निमित्त चूंकि साता साता का उदय अरहंत परमात्मा को है, लेकिन उस साता या साता के वेदन करने वाली मोहिनी कर्म की प्रकृति नहीं है। साता या साता का वेदन हमेशा मोहिनी कर्म के उदय से भोगा जाता है। जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक व्यक्ति को सुख दुख की इच्छा होती है, जीवन मरण का भाव होता है, और मोहिनी का अभाव होते ही साता या साता का उदय बना रहे तो व्यक्ति को कोई सुख दुख की कल्पना नहीं होती, कर्मोदय जन्म। और वास्तव में देखा जाए, यदि सशक्त साता वेदनी कर्म का उदय है, उस समय व्यक्ति कैसी भी विषम परिस्थिति में हो उसके साधन बन जाता है। और अशाता का यदि उदय होता है तो अपने ही जो बहुत निकट संबंधी होते हैं
भी लोग अपना ही बुरा कर जाते हैं। छत्र चूड़ामणि के प्रसंग को पढ़कर के लगता है क्या कर्म का उदय है। जीवनधर कुमार गर्भ में है, और उनके पिता सत्येंद्र साता वेदनी का उदय है, लेकिन उस साता वेदनी के उदय में राग की इतनी ग्रद्धता है, इतनी ग्रद्धता है कि उस राग की ग्रद्धता ने कर्म का उदय बदल दिया। किसी वस्तु से इतना राग ना करो कि जिससे अपने प्राणों की बाजी लग जाए। साता के उदय से सारी भोग सामग्री मिली, लेकिन भोग सामग्री को भी समय समय पर यदि भोगते हो तो ठीक है, लेकिन सारे धर्म कर्म को छोड़ करके उस भोग सामग्री में यदि मधुमक्खी के छत्ते की तरह लिपट जाता है तो उस व्यक्ति का अनर्थ होता ही। यहाँ सत्येंद्र कुमार एक भोग सामग्री को पाकर के राजपाट को छोड़ करके एकाकी रहने लगे थे। वह उसी की इतनी तीव्र ग्रद्धि थी कि वो राजपाट की ओर ध्यान नहीं देते थे। देखो असाता वेदनी का उदय आता है तो कैसे आता है। यहाँ काष्टांगार जो उनका मंत्री था, उनने सारे लोगों को अपने अनुकूल कर लिया और अनुकूल किया तो काष्टांगार ने अपनी राग की लिप्सा से राज को पाने के लिए राजा सत्येंद्र को मारने की योजना बना ली, और इस सारी की सारी सेना को लेकर के सत्येंद्र जहां एकांतवास में भोगों में आसक्त था वहां पहुंच गया। यहां पर उसी दिन रानी को स्वप्न आते हैं। उनका फल देख करके वो परस्पर में वार्तालाप तो करते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि जो अंतिम स्वप्न है वो स्वप्न मेरे मरण की सूचना दे रहा है। सत्येंद्र ने ये विचार किया कि रानी को सुरक्षित कहीं भेज दिया जाए तो एक केकी यंत्र बनाया और उसमें रानी को बैठाल करके चाबी भर के उसको आकाश में उड़ा दिया, और आकाश में उड़ाया तो रानी उसमें बैठ करके गई और वो उसी गांव के शमशान घाट में जाकर के नीचे आ गया। यहाँ काष्टांगार ने राजा सत्येंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। जैसे भरत चक्रवर्ती के यहाँ 3 काम एक साथ हुए। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। यहाँ पर जीवनधर के यहाँ भी 3 काम एक साथ हो गए। राजा का मरण हो गया, राज्य का हरण हो गया और माता का शमशान गमन हो गया। सब कुछ लुट गया। यहाँ राजा मारा गया, असाता कर्म का उदय, जहाँ सारी साता की भोग सामग्री रखी है, लेकिन उस सारी की सारी भोग सामग्री साता का वेदन करता हुआ, लेकिन साता में इतनी ग्रद्धता कर ली
इतनी गृद्धता कर ली कि जिसके कारण सामने मौत मंडराने लगी। लोग अपने प्राणों को नहीं देखते हैं, जो चीज अच्छी लगती है उस पर इतनी आसक्ति कर लेते हैं। लोग दिन भर चॉकलेट खाते रहते हैं, बच्चे लोग, उनको ये होश नहीं कि हमारे दांत सड़ रहे, हमारी आंत सड़ रही है, इंद्रियां खराब हो रही हैं, और माता पिता उनके लिए हमेशा सुलभ कराते रहता है। ये भोग इतने मत भोगो कि जिससे आत्मा का घात हो जाए। एक तो उनका त्याग करो, और यदि भोगों को जीवन चलाने के लिए भोगना है तो औषधि की तरह उनका सेवन करो। पांचों इंद्रियों के विषय है। जैसे औषधि सेवन कर लेते हैं कि एक टेबलेट लेकर के आप 24 घंटे पावरफुल बने रहते हैं, एनर्जी आ जाती है, रोग खत्म हो जाता है। उस 1 ग्राम की टैबलेट से जब आप 24 घंटे जी सकते हैं, तो क्या 250 ग्राम अन्न से आप 24 घंटे जीवन नहीं चला सकते? है इतने से ज्यादा नहीं खाते हो, लेकिन तुम्हारे खाने के तरीके नहीं है, इसलिए खाते खाते लोग बीमार हो जाते हैं, और कोई दूसरा वजह नहीं है। जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं वो तुम्हारे खान पान से फैल रही हैं, तुम्हारे असंयम से फैल रही हैं, तुम्हारी आशा की गृद्धता से फैल रही हैं। यदि उन पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाए और औषधि की तरह तुम भोजन सेवन करने लगो, एक समय की सीमा में बन जाओ, भक्ष्य वस्तु से बन जाओ, अभक्ष्य वस्तु नहीं खाओ, बाजार की वस्तु नहीं खाओ, तुम्हारा जीवन अपने आप में बहुत सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन आपको कोई विवेक नहीं है, बस खाना है, कैसी वस्तु है उसका कोई विवेक नहीं है। इसलिए आज ये असाता की उदीर्णा हो रही है। और हुआ ये कि देखो कैसे कर्म का उदय आया, एक व्यक्ति के नहीं, एक साथ राजा की मौत हो गई। सारे साधन सुख के उपलब्ध पड़े हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। यहां राज संपत्ति थी, जिसके पास कोठी बंगले कई हजारों गांव के मालिक थे। आज उसी राजा का ऐसा कर्म का उदय आया कि उसकी पत्नी प्रसूति होने वाली है। 9 माह पार कर गए थे, 10वें माह जीवनधर उत्पन्न होने वाले हैं। जहां पर ऐसी परिस्थिति है, वहां पत्नी को रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बची है कि जहां पत्नी खड़े होकर के और बच्चे को जन्म दे सके। और वो बच्चा को तुम पुण्यात्मा कहोगे कि पापात्मा कहोगे? बताओ क्या? तद्भव मोक्षगामी बालक है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। उस बालक का जन्म, जिसके पिता राजा हो, मंडलेश्वर हो, उसकी दशा ये है कि कोई झोपड़ी भी नहीं जन्म के काल में, शमशान घाट में पड़ा है। और वहां केकी यंत्र से निकली मां और एक शिला पर बैठी और प्रसूति हो गई। बच्चे का जन्म हो गया, अब क्या करें? कौन सहयोगी है एक गिलास पानी देने वाला? कोई एक महिला उनके पास नहीं कि उसकी संतान का जात कर्म कर दे। क्या करे? शमशान में जन्म दिया। देखो कर्म का उदय कैसा कैसा आता है। इस कर्म की व्यवस्था को आप देखो।
वहां पड़ी मां, मैं क्या करूं, इस बच्चे का पालन कैसे करूं। उस बच्चे को वहीं शमशान घाट पे एक शिला के ऊपर छोड़ दिया और मां झाड़ियों में छिप गई। एक तो बच्चे की रखवाली करती रहूं, लेकिन कोई व्यक्ति आए शमशान घाट में तो बच्चे को ले जाए, इसका पालन पोषण कर ले। मैं अपना पेट नहीं भर सकती, इसको कैसे करूं। भाग्य की बात है, उसी दिन उसी नगर के एक सेठ गंधोत्कट, जिनकी पत्नी को बेटा हुआ लेकिन मृतक हुआ, मरा बच्चा हुआ या जन्म के बाद मर गया, वो सेठ अपने बच्चे को शमशान घाट में लाया था संस्कार करने के लिए। उस बच्चे को संस्कार करने के बाद जब लौटा तो जीवनधर कुमार पड़े मिल गए वहां पर एकाकी, कोई रक्षक नहीं। उनने सेठ जी ने उसको उठा लिया बच्चे को, और बच्चे को उठाया तो कहीं से गुप्त रूप से आवाज आई, जीवितात। ये मां का आशीर्वाद था। जीवितात इस शब्द को सुना तो गंधोत्कट ने उसका नाम जीवनधर रख दिया। अब उस बच्चे को ले जाकर के वो गंधोत्कट अपनी पत्नी से कहता है, तुमने कैसी नादानी करी, जीवित बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। देखो ये बच्चा जी रहा है। सेठ बड़ा होशियार व्यक्ति था। सेठानी के लिए कहें कि कोई दूसरा बच्चा लाया तो वो सौतेली मां बनकर के पालन करेगी, अपना मातृत्व धर्म उसको नहीं दे पाएगी। इसलिए सेठ ने वहीं पर अपना बहुत अच्छा विचार किया और उल्टा डांटा पत्नी को कि तुमने अच्छे से देख परख नहीं की, जीवित बेटे को तुमने मृतक घोषित कर दिया, ये कैसा तुमने ये काम किया। देखो ये तुम्हारा बेटा जीवित बेटा है, इसको संभालो। ठीक है, मेरे से चूक हो गई, ऐसी चूक मत करना। उसको सौंप देते हैं। कर्म का उदय देखो, शमशान में पड़े हैं। इसी वक्त पिता का मरण हुआ है और राज्य के मालक थे। उस राज्य के राजकुमार को अपने राज्य से एक लंगोटी भी नहीं मिली। भाई साहब देखो कैसे कर्म का उदय है। जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म देने के बाद जन्मदात्री मां ने शमशान में छोड़ दिया। मां छोड़ के चली गई, किसी अन्य व्यक्ति ने पालन किया, लेकिन जीवनधर का पुण्य का उदय था। उस सेठ ने जीवनधर को अपने बच्चे के तरह पाला और काष्टांगार की सारी दुर्नीति समझी और दुर्नीति समझ करके काष्टांगार के पास सेठ जाता है। बहुत होशियार रहते हैं सेठ लोगों की बुद्धि। उसने काष्टांगार से कहा, महाराज आज आपके हाथ में राज्य आया है, आपने विरोधी राजा को मारा है, आप विजयी राजा हैं। इस हर्ष में मैं चाहता हूं कि आपके विषय में क्या कहूं, आपका क्या उपकार कर सकता हूं।
लेकिन आपकी इस खुशियों के कारण मैं आज चाहता हूं कि आज हमारे नगर में, इस राजपुरी नगरी में, आज के दिन जितने बच्चे पैदा हुए हों उन सब बच्चों का पालन मैं करूंगा। उस दिन उस नगरी में 500 बच्चे पैदा हुए थे, राजपुरी नगरी में, और 500 बच्चों को गंधोत्कच ने काष्टांगार से स्वीकृति ले ली और वे 500 बच्चे पलने लगे। क्यों? एक व्यक्ति का पुण्य का उदय जीवन भर का, कि 500 और नगर के बच्चों का पालन होगा तो जीवन भर के पास होगा, जीवन भर के माध्यम से होगा। इस साता का उदय देखो, वहां साता वेदनी अपना विपाक आज से प्रारंभ कर रही है। गंधोत्कच सोच रहा है कि आज जन्मे बच्चे 500 यहां हो गए, ये 500 बच्चे जीवन भर के मित्र हो गए, भाई हो गए। 500 लोगों की सेना तो आज हमने जीवन भर के लिए तैयार कर ही दी, और जीवन भर जब अपने पैर पे खड़ा होगा तो वो अपना राज अपने हाथ से फिर अपनी बाहुओं से जीत करके काष्टांगर को मिट्टी में मिलाएगा। ये कर्म देखो कैसे कैसे कर्म अपने अध्यवसाय परिणाम कराती हुई कर्म की प्रकृति व्यक्ति को साता और असाता का वेदन कराती है। यहाँ इतनी बड़ी विपत्ति है, पिता मारा गया और माँ के लिए गेहूं के दाने की व्यवस्था नहीं, बेचारी जंगल में खड़ी शमशान घाट में बस ये आनंद मना रही कि बच्चा सुरक्षित चला गया, बच्चा का पालन हो गया, अब मेरा क्या होगा। चलती चलती वो माँ किसी तापसियों के आश्रम में भर्ती हो गई और वहाँ पर वो अपना पेट भरने लगी, साधना करने लगी। कहानी बहुत लंबी है। एक ही स्थान पर साता और असाता का कैसा भंग बन रहा है, कैसा कर्म का उदय आ रहा है। जिस व्यक्ति के सामने सामने देखते राज्य चला जाए, पति का मरण हो जाए, प्रसूति सामने पड़ी होवे और जहाँ पर कोई ये गुड़ को लड्डू खिलाने वाला ना होवे, बताओ कैसी असाता का उदय है। और उस व्यक्ति के साता का उदय देखो कि शमशान में डाल तो दिया, डालने के बाद वहां पर माता ने छोड़ा, एक तीसरे व्यक्ति ने पकड़ लिया और तीसरे व्यक्ति ने पकड़ करके जिस महिला को दिया उस महिला के अंदर मातृत्व गुण कूट कूट करके भर दिया। अब वो माता है, अपने बच्चे का पालन कर रही। सगी माता कौन है जीवन भर को अब पता नहीं। एक कर्म की व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र हैं, कहाँ कैसे सुख दुख। उसी परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति सुखी होता है, दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। इससे तो कर्म के अस्तित्व की व्यवस्था मालूम चलती कि नहीं चलती। आप विचार करो कि सब रह रहे हैं लेकिन सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कोई किसी का कर्म बटाने वाला नहीं है। हम रुपया बटा सकते हैं, दुकान बटा सकते, मकान बटा सकते, लेकिन कर्म नहीं बटा सकते। कर्म तो हर व्यक्ति को अपना अपना भोगना ही पड़ता। इसलिए कहा सुखी कर्म के उदय से सर्वम सदैव नीतम। देखो ये शब्द डाले। अब यहाँ पर लोग नियतवाद की बात करते हैं। देखो नीतम यहाँ पड़ा है, ये नीतम माने जो कर्म बांधा है तुमने अपने परिणामों से, उसको नियम से भोगना ही है। और नहीं भोगना है तो तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। जो कर्म तुमने उत्कृष्ट स्थिति का बांधा है उस कर्म को चाहो तो आप अपने विशुद्धि परिणामों के माध्यम से
उस कर्म की स्थिति आप अंतर मुहूर्त में नष्ट कर सकते हो, क्योंकि कर्म की बांधे हैं, लेकिन बांधने पर यदि आपने विशुद्धि नहीं बढ़ाई तो वो कर्म बैठा रहेगा, अन्यथा कर्म नष्ट होने में देर नहीं लगती। जिस बिल्डिंग को आपने 50 साल में बनाया है, उस बिल्डिंग को गिराने में कितने साल लगेंगे बताओ? बताओ कितने साल में गिराओगे? 1 महीना लग जाए? 1 दिन? अरे बहुत समय ले रहे हो तुम लोग तो, और थोड़ा कम करो। अभी कुछ दिन पहले नहीं पढ़ा था 32 खंड की कि 38 खंड की? 32 थी ना? 32 खंड की बिल्डिंग 9 सेकंड में धराशायी हुई थी। नोएडा की कहीं की घटना थी ना। आप विचार करो कि 32 मंजिल को बनाने में कितने साल लगे होंगे, लेकिन गिराने में 9 सेकंड है। इसी तरह जिस कर्म को तुमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बना ली, वो आकर के 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को बांधने के बाद प्रायोग लब्धि में पहुंच जाओ तो अंत कोटा कोड़ी में कर दो, और प्रायोग लब्धि से सम्यक दर्शन कर लो अंतर मुहूर्त में, और सम्यक दर्शन करके क्षयोपम सम्यक दर्शन कर लो। क्षयोपम से केवली भगवान मिल जाए तो पादमूल में चले जाओ, और क्षायिक सम्यक दर्शन करके वहीं पर मुनि दीक्षा लेकर के वहीं छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लो। एक अंतर मुहूर्त के काम में 1 दिन बहुत बड़ा होता है। बस निमित्त मिल जाए आपको कि आपके बीच में केवली भगवान विराजमान हो गए, लेकिन इतने मिले तो आप कहो सीमंदर के भगवान के पास चले जाएं तो न हुई है तुम्हारों का, क्योंकि तुम्हें दाग भरत क्षेत्र का लगा है। भरत क्षेत्र का व्यक्ति पंचम काल में उत्पन्न हुआ, दुनिया के कोई कोने में चला जाए, चाहे विदेश क्षेत्र भरत जम्बूद्वीप के में चला जाए, चाहे धात की खंड में चला जाए, चाहे पुष्करार्थ में चला जाए, बेटा जहाँ जाओगे पंचम काल का तुम्हारे पास ही लगी हुई है। तुम भरत क्षेत्र के पंचम काल के आदमी हो, इस भाव में तो मोक्ष नहीं होगा। तुम्हें ज़्यादा जल्दी होवे तो तुम अपना काम कर सकते हो कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम बनाओ, भगवान की सच्ची भक्ति करो, बार बार संसार से विरक्ति भाव करो, और यहाँ मनुष्य बनकर के मनुष्य आयु का बंद करो, और सीमंदर भगवान के समूह शरण में विधि क्षेत्र में उत्पन्न हो जाओ, और वहाँ उत्पन्न होकर के उसी भाव में सारे काम कर लो और अगले भाव में मोक्ष चले जाओ। ये व्यवस्था तुम्हारे पास है, और तुम्हारे लिए व्यवस्था है यदि तुम समझ जाओ कि इस पंचम काल में 21,000 वर्ष के दौरान 123 मनुष्यों के लिए लॉटरी खुलने वाली है कि वे यहाँ से विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, और जाकर के वहाँ पर रह कर के सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। एक भाव में अपना काम कर सकते हैं। योजना तुम्हें पसंद आए तो तुम भी करो, बाजी मारो, दाव मत चुको, हवे लगाओ दाव। यदि लग जाए दाव तो भला है, न लगे तो फिर कोई बात नहीं। ये लोग कहते ना प्रतिष्ठाचार्य, तुम बोली तो बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारी, और बढ़ गया तो कम से कम दूसरे के लिए तो अवसर दे दिया। इसी तरह तुम भी दाव लगाओ। यदि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु का बंद करके और सीमंदर भगवान के समूह शरण में पहुंच करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, वहीं छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करो, वहीं बैठे बैठे चपक श्रेणी आरोहण करो, काम कर लो अपना, तो आपका 10-50 वर्ष में काम हो सकता है। और यदि नहीं तो काल अनंत निगोद मछा समय हो गया।